आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज जानते हैं मेरे एक व्यूअर से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं शो देखता हूँ लेकिन रेमेडीज नहीं करता। देखिए, हम ये शो जो है गॉसिपिंग के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दवाई का नाम सुनने से तो आप ठीक नहीं होंगे, दवाई खानी भी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर रेमेडीज करते हैं तो ही आपको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो सुनने के साथ साथ इन्हें आजमाएं, इन्हें करें भी। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। घर की चीनी आपके लिए रोज करेगी चमत्कार, कैसे, मुझसे जानिए। श्राद्ध में पितृदोष को पहचानना और बचने का तरीका जानना बेहद जरूरी है, मैं बताऊंगी। किसी के पैर देखकर उनकी पर्सनालिटी क्या बयां करती है, मैं बताने वाली हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स लेकर आई हूँ। थोड़ी सी चीनी हमारी जिंदगी में क्या कमाल कर सकती है। ये 40 रुपए किलो वाली चीनी आपके राहु केतु को कैसे ट्रैक पे ला सकती है, ये सारे उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो जानते हैं चीनी से जुड़े कुछ दिलचस्प और उपयोगी उपाय। जानते हैं चीनी हमारे घाव पर कैसे मरहम का काम करती है। ज्यादा चीनी बेशक हमारी कमर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इससे बीमार आदमी को हील होने में बहुत मदद मिलती है। डॉक्टर जैसे काम करती है चीनी। जानते हैं अफ्रीका में एक पारंपरिक दवा ने घाव भरने में शुगर ने मतलब एक जबरदस्त काम किया। ये रिसर्च हुई अफ्रीका में कि जब चोट लगती है तो आप उस पर अगर चीनी भुरक देते हैं तो वो चोट जल्दी हील हो जाती है। अच्छा, बिस्तर पर अगर ज्यादा दिन तक कोई है और बिस्तर पर रहने से बेड सोर्स हो जाते हैं, पाँव के अंदर अल्सर हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन के काटने के बाद भी पाँव पर जो घाव होते हैं उसमें शुगर जो है जबरदस्त हीलिंग का काम करती है, दवाई का काम करती है। और ऐसा तब हुआ जब एंटीबायोटिक और बाकी ट्रीटमेंट फेल हो गए। तो आप समझ रहे हैं ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है। शुगर जो है वो घाव में किसी भी चीज में बैक्टीरिया को सोख लेती है, और जब वो बैक्टीरिया को सोख लेती है तो वहां पे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता, और जब बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए चोट पर चीनी भुरक देनी चाहिए। यही चीनी हमारे लिए कैसे पेन किलर का काम करती है, दर्द कैसे कम करती है, ध्यान से सुनिए। जब बच्चों को इंजेक्शन लगने जाना होता है ना, तो मदर्स का फेस ऐसे हो जाता है। अगर आप अपना और बच्चे का दर्द कम करना चाहती हैं तो क्या करें, एक गिलास पानी में 1/4 हिस्सा जो है चीनी मिला दें। अब बच्चे को जाने से पहले वो पानी पिला दें तो उसे इंजेक्शन का, टीके का दर्द कम महसूस होगा। जब उसका दर्द कम होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बताती हूँ चीनी के फायदे। अगर कुछ गरम चाय कॉफी पीते हुए या गरम गरम पिज्जा खाते हुए आपकी टंग जल जाए तो उस पर अगर आप चीनी भुरक देते हैं तो आपको राहत मिलती है। अभी इसके फायदे खत्म नहीं हुए हैं। चीनी से हमें कैसे फ्रेशनेस मिल सकती है ये जानेंगे। एक फ्लावर पॉट के अंदर 3 चम्मच चीनी और 2 चम्मच सफेद सिरका मिलाकर अब डाल दीजिए। अब इसमें आप फूल डाल दीजिए। नेचुरल फ्लावर्स की बात हो रही है, तो आपके फूल ज्यादा दिन तक तरोताजा रहेंगे। और बताती हूँ चीनी कैसे फ्रेशनेस में मदद करता है। चीज हो, केक हो या फिर कुकीज हो, आप एयर टाइट में अगर शुगर क्यूब्स यानी कि जो चीनी के क्यूब्स होते हैं उसके साथ इन चीजों को स्टोर करते हैं, क्यूब्स थोड़े से ऐसे ही डाल दीजिए, आपका सामान ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहेगा। और बताती हूँ चीनी के उपाय। ग्राइंडर जार्स में अगर आपका तेल जो है वो जम जाता है, कोई चीज जम जाती है, आप कोई सब्जी ग्राइंड करते हैं वो जम जाती है, तो उसमें अब आप चीनी डालकर पीस लेंगे तो आपका ग्राइंडर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। कपड़ों के दाग कैसे उतारती है चीनी, ध्यान से सुनिए। कपड़ों पर अगर घास के दाग लग जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, कपड़े इतने गंदे कर आते हैं, उफ, वाइट लेंगे तो आपका ग्राइंडर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। कपड़ों के दाग कैसे उतारती है चीनी, ध्यान से सुनिए। कपड़ों पर अगर घास के दाग लग जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, कपड़े इतने गंदे कर आते हैं, उफ, व्हाइट यूनिफॉर्म तो बिल्कुल खराब कर देते हैं। ऐसे में गर्म पानी में चीनी का घोल मिलाकर अगर आप कपड़े के दाग की जगह पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 1 घंटे बाद धोएंगे तो चीनी वो दागों को हटा देगी। तो है ना मल्टीपर्पज चीनी। ये चीनी आपकी ब्यूटी में कैसे निखार ला सकती है ये तो मैं आपको ब्यूटी टिप्स में बताऊंगी, लेकिन अभी जानिए चीनी आपके ग्रहों की चाल कैसे ठीक कर सकती है।
चीनी आपके ग्रहों को कैसे ठीक करती है ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य को ठीक करने के लिए आप किसी भी नए काम पर अगर जाने लगे, घर छोड़ने लगे, तो 1 गिलास पानी में आप थोड़ी सी चीनी मिक्स करके पी जाइए, गट-गट करके। लेकिन ये आप रखेंगे एक तांबे के ग्लास के अंदर। मैं तो ये कहूंगी किसी इंटरव्यू पर जाना है, अगले दिन एग्जाम है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या करें, एक तांबे के ग्लास में रात भर पानी रख दे, उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दे, बस सुबह सबसे पहले आंख खोलते ही वो पानी पी जाइए। सूर्य देवता आपकी रुकावटों को दूर करेंगे और हर चीज में आपको सक्सेस दिलाएंगे। जानेंगे यही चीनी आपके राहु को कैसे ठीक करती है। राहु बड़ा नॉटी प्लैनेट है, अचानक से झटके से आपको प्रॉब्लम में लाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सौंफ और चीनी को एक लाल रंग की पोटली के अंदर अपने पिल्लों के नीचे रख के सो जाएं। ये आपको डेली करना है। राहु आपका कंट्रोल में रहेगा और चीनी उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखेगी। सिर्फ राहु को ही नहीं, शनि को भी ठीक करती है चीनी। आपको क्या करना है कि आपको पाउडर्ड शुगर लेनी है, यानी कि भूरा चीनी लेनी है, उसमें नारियल का भूरा मिला देना है। बस आप ये भूरा चीनी और भूरा नारियल आप रोज चींटियों के लिए डालें, खास तौर पे पीपल के पेड़ के आसपास। शनि देव आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपके कामों में स्पीड भी लाएंगे। अब पितृदोष चल रहा है, चीनी कैसे ठीक करेगी पितृदोष को जानते हैं। अब पितृपक्ष में पितृदोष को दूर करने के लिए चीनी वाली रोटी पकाएं। आपको एक रोटी बेलनी है, उसके अंदर खूब सारी चीनी डालनी है, उसके ऊपर वापस एक रोटी रखनी है और फिर इस मीठी रोटी को पकाना है गैस पर। लास्ट में घी लगाना है और ये रोटी जब आप तोड़कर कौवों को देंगे, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपको खुद नहीं खानी है, वजन बढ़ जाएगा। ये रोटी आपको तोड़ तोड़कर क्रोस को देनी है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज यही चीनी शुक्र ग्रह को कैसे ठीक करती है जानते हैं। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और थोड़ी ज्यादा यानी कि आधी मुट्ठी चीनी डालकर अगर आप हर फ्राइडे को सफेद रंग की गाय को खिलाते हैं तो शुक्र ठीक होगा। शुक्र ठीक होगा तो आपको क्या फायदा होगा भाई, आपके हस्बैंड आपकी बात सुनने लगेंगे, या अगर आपकी वाइफ चिड़चिड़ करती है, डिमांड ज्यादा रखती है, तो कम करने लगेगी। ये उपाय कीजिए। अब यही चीनी कैसे आपके चंद्रमा, आपके बृहस्पति और आपके शुक्र को मजबूत करती है, ध्यान से सुनिए। ये बच्चों को तो जरूर करें, बच्चों के लिए जरूर करें। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको चीनी लेनी है और थोड़ी सी बच्चों को खिलानी है। इमीडिएटली चीनी के बाद आप बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं। अगर आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उनको लाल फ्रूट खिलाएं, जैसे कि अनार। अगर आपके बच्चे जो हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं करने को मान रहे, तो उन्हें थोड़ा खट्टा मीठा फल खिलाएं। और अगर आपके बच्चे आपकी बात कम सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके पीला फल खिलाएं। आपके बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे। है ना चीनी कमाल की। अब मैं आपको बताती हूँ कि चीनी और क्या क्या कमाल करती है। अगर आप हर शनिवार को चीनी में पानी मिक्स करके आप पीपल के पेड़ को चढ़ाएंगे, पीपल के पेड़ में चढ़ाएंगे, या फिर कच्चे दूध में, थोड़े से कच्चे दूध में चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ पे चढ़ाएंगे, तो आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगर आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनती है ना, तो वो भी बनने लगेगी। चीनी के उपाय खत्म नहीं हुए हैं, अभी सुनिए। और जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं तो आप एक लोटे के अंदर, एक कुंभ के अंदर, हम ये कहेंगे, चीनी भरकर अपने पूजा रूम में रख जाइए और जाने से पहले उसका माथा टेक के जाइए, ईश्वर को प्रे कर जाएंगे। आपका काम जरूर सक्सेसफुल होगा। और क्या कर सकते हैं सक्सेसफुल काम के लिए, आप जाने से पहले अपनी वाइफ के हाथ से या अपनी मदर के हाथ से दही चीनी खाकर जाएं, अपने घर में किसी भी फीमेल के हाथ से खाकर जाएं। आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। आज मैंने आपको चीनी से जुड़े उपाय बताए। हालांकि अभी मेरे उपाय खत्म नहीं हुए, लेकिन जानते हैं कल मैं क्या बताने वाली हूँ। कल चीनी का साथी यानी कि कॉफी, कल मैं आपको कॉफी से जुड़े कुछ उपाय बताने वाली हूँ। ये तो हुई कल की बात। अभी जानते हैं पितृदोष कैसे हैं, कैसे पकड़ेंगे उनको और क्या उपाय करेंगे। ध्यान से सुनिए। अगर आप पे या आपके घर में किसी पर पितृदोष है तो उसके क्या असर होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, ध्यान से सुनिए।
पहला सिम्टम ये होता है कि विवाहित जोड़े को बेबीज नहीं होंगे, बार बार मिसकैरेज होंगे, प्रीमेच्योर बेबी होंगे, या बच्चों को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, या वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर कंसीव भी कर लेंगे तो मेल बेबी में बहुत इश्यूज होंगे। ये एक सिम्टम है कि घर में पितृदोष है। इसके अलावा क्या सिम्टम होते हैं कि एजुकेशन में या करियर में बहुत अड़चने आती हैं, बहुत उपाय कर लेंगे लेकिन असर नहीं होगा, ये भी पितृदोष का एक सिम्टम है। और क्या सिम्टम है पितृदोष के, ध्यान से सुनिए। घर में पैसे की लगातार कमी रहेगी। वैसे तो ये सबको रहती है, लेकिन आपके यहाँ पैसा आएगा और टिकेगा नहीं, और आपकी पेमेंट्स जो है वो डूब जाएंगी। ये भी पितृदोष की एक निशानी है। जानते हैं और क्या है? घर में जवान बच्चों की उम्र बीतते जाना लेकिन शादी ना होना, ये भी पितृदोष का एक दोष है। और क्या होता है? घर में पुरुष सदस्य यानी कि मेल मेंबर्स को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां रहती हैं। ये भी एक सिम्टम है कि आपके अंदर, घर के अंदर पितृदोष है। अब ये तो पता चल गया पितृदोष है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे? भाई मैंने आपको सिर्फ बीमारी थोड़ी ना बतानी है, इलाज भी तो देना है। तो पितृदोष से बचाव की और उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, ध्यान से सुनिए। गाय के उपले को जलाकर उसमें थोड़ी सी खीर मिलाएं और फिर पितरों को याद कर कर उनसे माफी मांगकर, अपनी गलतियों की माफी मांगकर साउथ दिशा की तरफ चेहरा कर कर ऐसा करें। आपके पितृ आपको माफ जरूर करेंगे। और क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को उबले चावल में घी मिलाकर उसकी गोलियां बनाएं। उसका बड़ा गोला बनाकर तो आप गाय को दे दें, और छोटी छोटी गोलियां कम से कम 108 आप मछलियों को खिलाएं। इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं। पितृ यानी कि शनि, तो जब आप शनि ग्रह के ये उपाय करते हैं तो आपके पितृ शांत होते हैं। और कैसे शांत करें अपने पितरों को, जानते हैं? सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। सूर्य की स्थिति अगर आप मजबूत करते जाते हैं तो आपका पितृदोष कटता चला जाता है। बस सूर्य देव का कोई भी मंत्र पकड़ें, चाहे जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र पकड़ सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव की उपासना जरूर करें, सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष में अगर आप पिंड दान करते हैं, श्राद्ध से पूजा करते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके पितृ अपना दोष आपके ऊपर से हटा लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट में पितरों की एक तस्वीर लगाते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इससे भी आपका पितृदोष कम होता है। जानते हैं आज हमारे साथ कौन से गेस्ट सेलिब्रिटी हैं? आज हमारे साथ हैं कपिल शर्मा, यानी कि कपिल कॉमेडी नाइट्स की सिमोना कपिल शर्मा की सो कॉल्ड वाइफ हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। बहुत मजेदार बातें करेंगे उनसे, लेकिन पहले आपके पैरों की बात। देखिए, पैरों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने या जिनके पैर आप देखने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लें। एग्जामिन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे पॉइंट्स आप फटाफट नोट करते जाएं और आपको पता चलेगा कि पैर कैसे राज खोल सकते हैं। पैरों की टोज यानी कि जो पैरों की उंगलियां, आपको ये इमेजिन करना है अभी इस सेगमेंट में कि ये मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर हैं। तो जो ये पैरों की उंगलियां हैं, अगर ये नीट लाइन बनाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे नहीं है, एकदम नीट तरीके से पैरों की उंगलियां आती हैं, तो ये क्या बताती हैं जानते हैं? कुछ लोग हैं जिनके पैर जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन हैं, छोटे होते हैं, नीट लाइन बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हर चीज को करने का मेथड उनका बिल्कुल सटीक होता है। हर डिटेल की तरफ वो ध्यान देते हैं जिंदगी में। और बताती हूँ ऐसे लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में जब कोई काम अपने हाथ में लेते हैं, जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, जबरदस्त फ्रेंड होते हैं, हर हाल में लॉयल होते हैं, लोगों की कमियां ना निकाल कर उनकी परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। तो जब आप किसी से शादी करने लगे, दोस्ती करने लगे, तो उनको अपने साथ मंदिर ले जाएं, उनके पैर देखें। अगर पैर छोटे हैं, नीट लाइन बनते हैं और सुंदर पैर हैं, तो इसका मतलब उनमें ये सारे गुण हैं, वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगे। अब तो हम बात करते हैं
उन लोगों की जिनके पैर होते हैं चौड़े, यानी कि जिनके पैर की विड्थ ज्यादा होती है। जितने पैर चौड़े होंगे लोग उतने ही सॉलिड वर्कर होंगे, हमेशा लाइफ में मूवमेंट रखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पैर हमेशा जमीन पर रखते हैं, यानी कि अहंकार से बचते हैं। बिजी हो तो खुश रहते हैं, पर थोड़ा भी रिलैक्स करना चाहिए इनको, क्योंकि रिलैक्स नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे आएगी। जानते हैं, जब आपको एम्प्लॉइज रखने हो, घर में स्टाफ रखना हो, आपके घर में कोई नई मेड आए, कोई नई सर्वेंट आए, तो झट से नीचे देखकर उनके पैर देख लीजिए। अगर पैर चौड़े हैं तो वो परफेक्ट एम्प्लॉइज हैं, बहुत मेहनती हैं। अब जानते हैं उनके बारे में जिनके पैर होते हैं लंबे और पतले। अगर किसी के पैर लंबे हैं और पतले हैं तो उन्हें प्रिंसेस की तरह रहना पसंद है। दूसरों को कौन काम सौंपते हैं, अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते। हर वक्त पैम्परिंग चाहते हैं। अच्छे एस्थेटिक सेंस होते हैं, यानी कि कौन सी चीज कैसे पहननी है, कब पहननी है, फैशन सेंस बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अब आप समझ गए ना, अगर आपको स्टाइलिस्ट हायर करना है, आपको किसी से फैशन टिप्स लेने हैं, तो देखें जरा उनके पैर कैसे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिनके पैर आग की तरह ऊंचे होते हैं, यानी कि पैर, आपको पैर ऊपर से देखने हैं और बीच से पैर अगर यूं उठे हुए हैं, तो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, हमेशा जीतने वाली स्पिरिट होती है, थोड़े रिजिड होते हैं, कभी कभी एंटी सोशल भी हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए, अगर आपको किसी को स्पोर्ट्स में लेना है, अपने बच्चे के स्पोर्ट्स का कोच देखना है, तो उसके पैर थोड़े से उठे हुए होने चाहिए। अब जानेंगे उनके बारे में जिनके पैर होते हैं छोटे। तो जिनके पैर छोटे होते हैं और एवरेज आर्क होता है, बहुत पैर उठे नहीं होते हैं, वो दूसरों की कंपनी में बड़े ही खुश रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सोशलेबल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रहने देते हैं। तो अगर आपने अच्छे दोस्त बनाने हैं तो आपको पता है आपको कैसे पैर चुनने हैं। अगर किसी के घर में पैसे नहीं आते तो फेंग शुई की मदद से कैसे पैसे आएंगे, ये तो आपको कल बताऊंगी। अभी बात करते हैं फैशन और ब्यूटी टिप्स की। यही चीनी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि बताऊंगी ये चीनी कैसे आपकी खूबसूरती बढ़ा सकती है। तो आप क्या करें कि अगर आपकी स्किन बहुत डल है, बहुत अजीब सी स्किन है, तो चीनी और ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लें। वैसे तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल अच्छा रहेगा। इसका स्क्रब तैयार हो जाएगा। फिर इस स्क्रब को आप रगड़ रगड़ कर अपनी बॉडी पर लगाकर धोएंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और सारी डेड स्किन भी निकल जाएगी। यही चीनी आपको हमेशा जवान रहने में कैसे मदद करती है, सुनिए। क्या करेंगे, हम टमाटर का गूदा ले लेंगे, उसमें चीनी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पूरी बॉडी पर रगड़ेंगे, हल्का हल्का चेहरे पे भी रगड़ेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और फिर जब आप चेहरे को धोएंगे तो आपके चेहरे के अंदर एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, एक स्मूथनेस आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं कि चीनी के अंदर किसी भी क्रीम को मिक्स करके भी आप बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। और अगर आपने कोई डीप नेक पहनना है, साड़ी पहननी है, तो आपकी स्किन बिल्कुल शाइन करने लगेगी, क्योंकि सारी डेड स्किन तो निकल जाएगी। जानते हैं, अगर मुझे शॉर्टकट में पेडिक्योर करना होता है या मैनिक्योर करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, या फिर अगर आप अपनी डेट पर जा रहे हैं और आपके डेट पे आपके बॉयफ्रेंड ने या आपके हस्बैंड ने आपका हाथ पकड़ना है और आप चाहते हैं आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो क्या करें, 1 कप चीनी ले लें, उसमें 1 से 1.5 नींबू निचोड़ लें। नींबू उतना ही निचोड़ना है आपको कि चीनी सिर्फ हल्की हल्की गीली हो जाए। अब इससे आप 5 से 10 मिनट अपने हाथों और पैरों को रगड़ें। जब आप अपने हाथ धोएंगे तो 2.5 से 4 घंटे तक आपके हाथ इतने मुलायम रहेंगे कि जो भी इनको पकड़ेगा वो कहेगा वाओ। देखिए, मुझे फिर से आपको फैशन टिप देने के लिए आज खड़ा होना पड़ा। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने ड्रेस पहनी है, जिसमें आपकी लेग्स जो हैं, अगर वो पूरी विजिबल हैं या बेयरली विजिबल हैं जैसे मेरी, तो आपको किस तरीके से बैठना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी, आप अगर इस तरीके से बैठते हैं किसी भी फंक्शन में जहां आपकी लेग्स दिखनी है या इंटरव्यू के दौरान, तो इसे प्रिंसेस सिटिंग स्टाइल बोलते हैं। यानी कि जो बहुत कल्चर्ड फैमिलीज की होती हैं, जैसे इंग्लैंड की जो प्रिंसेस वगैरह हैं, आप उनको जब भी बैठे हुए आप अगर इस तरीके से बैठते हैं किसी भी फंक्शन में जहां आपकी लेग्स दिखनी है या इंटरव्यू के दौरान, तो इसे प्रिंसेस सिटिंग स्टाइल बोलते हैं। यानी कि जो बहुत कल्चर्ड फैमिलीज की होती हैं, जैसे इंग्लैंड की जो प्रिंसेस वगैरह हैं, आप उनको जब भी बैठे हुए देखेंगे बॉडी लैंग्वेज में, तो उनकी बॉडी इस तरह से आएगी, यूं एक स्लैंट बनाएगी।
तो आप इस तरह से बैठें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, कैजुअल हैं, या अगर आप डेट पर हैं और आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ और रुझाना है, तो आप लेग्स क्रॉस करके बैठेंगी, क्योंकि ये एक अपीलिंग पोजीशन मानी जाती है, स्पेशली तब जब आपकी लेग्स दिखें। लेकिन अगर आपको अपनी सोफिस्टिकेटेड साइड दिखानी है, आपको डिसेंसी दिखानी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरफ या इस तरफ, लेफ्ट या राइट की तरफ पैरों को यूं स्लांट देकर बैठें। इससे आपकी सिटिंग पोजीशन भी जो है वो लॉन्ग आती है और आपकी लेग्स जो हैं वो बहुत फिट और बहुत ही पतली लगती हैं। आज हमारे साथ कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कॉमेडियन कपिल की वाइफ सिमोना है। सिमोना, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते, मेरा नाम सिमोना चक्रवर्ती है एंड इन स्टूडियो विद ऑल यू गाइस हियर। सिमोना, आप बेहद खूबसूरत हैं। मुझे बताइए, आपको कब एहसास हुआ कि आप भी कैमरा फेस कर सकती हैं, या शौक है कैमरा फेस करने का? जब मैं स्टूडेंट थी और मैं थिएटर करती थी स्कूल और कॉलेज में, तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड आई वांट टू बी एन एक्टर। सो इट हैपेंस एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ फॉर डिफरेंट पीपल। सिमोना, आपको अंदाजा था कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को इतनी शोहरत मिलेगी? कपिल के साथ मैंने पहले भी एक शो किया है, कहानी कॉमेडी सर्कस की। उसके बाद ये जो जर्नी था, वी स्टार्टेड ऑफ विद थिंकिंग विल डू अ 26 एपिसोड थी, बट ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और इस मुकाम तक पहुंचेगा, ये हम में से किसी ने भी, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कपिल, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा एंड वी विल बी सो पॉपुलर। अब हम दुबई भी जा रहे हैं शूट करने। सो यस, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड इट इज wonderful surprise that the show is a success and we are all by it. So yes, we will of course stand by the show. आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए? जिंदगी स्ट्रगल है। बहुत सारे साल मैंने बिताए हैं स्ट्रगल में, क्योंकि काफी लोगों को लगता था कि बड़े अच्छे मेरा पहला शो है, जबकि बड़े अच्छे वॉज माई 7th और 8th शो। मेरे को 8 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मुझे रिकग्निशन और पॉपुलैरिटी बड़े अच्छे में मिला। तो काफ़ी साल मैंने स्ट्रगल किया है, छोटे मोटे काम किए हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स। तो एक स्ट्रगल हमेशा से रहा है और एक स्ट्रगल रहता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, फिर उस मुकाम को बनाए रखने के लिए वो दूसरा स्ट्रगल होता है, फिर उससे भी ऊपर जाने के लिए ताकि आप नीचे ना गिर जाओ, वो एक तीसरा स्ट्रगल होता है। सो आई थिंक लाइफ इज अ स्ट्रगल। देखिए सिमोना, आपने कितनी खूबसूरत बात हमें बोली। आपने सुना, इन्होंने कहा कि 3 तरह का स्ट्रगल होता है। पहला स्ट्रगल होता है कि हम मुकाम तक पहुंच सकें, दूसरा स्ट्रगल होता है कि उस मुकाम को बनाए रखें, और तीसरा स्ट्रगल होता है कि हम उस मुकाम से गिर ना जाएं। तो हर समय एक आर्टिस्ट के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए स्ट्रगल तो वो चलता ही है। हम दूर देखे समझते हैं कि अरे इनके लिए तो कितने मजे की बात है, ये तो स्टार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के दिल पर राज करने के लिए सेलिब्रिटीज के दिल में कितना स्ट्रगल, कितना डर हर समय चलता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिमोना, मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ जुड़ी। हमारे शो में आने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो हम जाते जाते आपकी और कपिल की नोकझोंक ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए शर्मा जी, आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी सी तो शर्म रखिए। घर में एक जवान बीवी है, फिर भी दूसरी लड़कियों के लिए गाना गाते रहते हैं। और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी तो गाया था, मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इसने। क्या गाना गाया था? लकड़ी पे काठी, काठी पे घोड़ा, उसमें मैं गली डांसी करूं पाजी। पाजी, उसमें मैं बेली डांसिंग करूं, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। What do I do? आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, आप जरा ये तरीका जान लीजिए। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के भेजिए, मैक्सिमम 150 वर्ड्स में। साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये नहीं है कोई बात नहीं, अपने चेहरे की फोटो, हाथों की फोटो, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर्स मुझे भेज दीजिए। आप सभी के सवाल मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जवाब तो एक ही का दे पाती हूँ। तो कहाँ से लिख रहे हैं ये जरूर लिखा कीजिए। आज हम दिल्ली से प्रीति का सवाल लेते हैं। प्रीति के अंदर बचपन से ही कॉन्फिडेंस की कमी थी। ये इसीलिए जॉब नहीं कर पाती क्योंकि ये लोगों को फेस नहीं कर पाती। प्रीति चाहती है कि इनका वेट भी घटे और ये सुंदर भी दिखें। प्रीति, आपको रेगुलरली हम फैशन टिप्स, ब्यूटी टिप्स देते ही हैं। मैं वेट लॉस को भी अपने शो में रेगुलर डालती हूँ। आप एपिसोड देखा करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ब्यूटी बढ़े,
यही मेरी कोशिश है, सबका बढ़े यही मेरी कोशिश है। इसके अलावा मैं आपको क्या उपाय बताना चाहूंगी, आप लिखिए। अपनी हैंडराइटिंग को आप इक्वल कीजिए, बैलेंस आपकी इक्वल होनी चाहिए, मार्जिन इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। रोज 108 बार आपको सिल्वर पेन से लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इंग्लिश में लिखना है। बहते पानी में आपको चावल प्रवाह करने हैं और अपने बेडरूम में चांदी का एक ठोस हाथी रखना है, ऐसा हाथी जिसके अंदर भी सिल्वर हो और उसका ट्रंक नीचे हो। आप छोटा सा साइज का भी ले सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप बेहतर दिखने लगेंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। चलिए आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। असफलता की कड़वाहट से ही सफलता की मिठास का आनंद पता चलता है। हम आज आपको जाते जाते चीनी यानी कि मिठास वाला ही मैजिक मंत्र दे रहे हैं। क्या कि जब आपकी जिंदगी में सफलता नहीं आती तो वो कड़वाहट लाती है, लेकिन कड़वी चीज के बाद ही तो मीठे का आनंद है, जो कि सफलता का आनंद है। तो देखिए कितना मिठास की जरूरत है, तो उसके लिए थोड़ी कड़वाहट भी होनी चाहिए। चलिए अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल मैं आपके साथ कॉफी पीने वाली हूँ। जी हाँ, आपको बताऊंगी कि आपके घर की कॉफी कैसे आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है। इसके साथ में अगर आप ऑफिस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिस की हर समस्या को दूर करने वाले उपाय बताऊंगी। और तो और आपको बताऊंगी कि फेंग शुई की मदद से कैसे आपके घर पैसा बरसेगा, ये हम जानेंगे कल। अभी मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।